आज मध्य प्रदेश का किसान बहुत परेशान है, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। ये बात कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कही है। उनका कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। उधर सागर शहर के लाजपतपुरा वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो का धरना स्थल पर तबियत बिगड़ने से निधन हो गया था, जिसको लेकर धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं में सरकार को लेकर जमकर आक्रोश है। वहीं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को कांग्रेस ने तेज कर दिया है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने जा रहा है। राजधानी के निशातपुरा से एक युवती को अगवा कर उसके साथ मथुरा में दुष्कर्म करने पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट करने का केस दर्ज किया है। इधर राजधानी की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में आसानी होती है और अपराधी जल्दी पकड़ा जाता है। और अंत में बात करें तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश के दिल्ली में हुए निर्वाचन में डॉक्टर घनश्याम सिंह राजपूत को चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। आज मध्य प्रदेश का किसान बहुत परेशान है, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। ये बात कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कही है। उनका कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, लहसुन और प्याज सस्ते दामों पर बिक रहे हैं, उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ कागजों में किसानों की उन्नति बता रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। सीएम शिवराज विपक्ष में रहकर कहते थे कि मिट्टी को भी सोने के दाम में खरीदेंगे, लेकिन हाल ये है कि प्रदेश में पैदा होने वाले गेहूं की बम्पर फसल को सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे कहीं न कहीं किसान संकट में है। यहाँ पे चाहे किसान के फसलों की बात करें कि वो गेहूं जिसके ऊपर हमेशा मध्य प्रदेश में बोनस मिला करता है, जब भी चुनाव आते हैं तो शिवराज जी बोनस की घोषणा कर देते हैं। आज किसान का गेहूं जो 2100 रुपए कुंटल मिट्टी खरीदने की बात करते थे मुख्यमंत्री जी, आज 2100 रुपए कुंटल उस गेहूं को नहीं खरीद पा रहे। हमने मांग करी थी कि 500 रुपए बोनस के किसानों को दिए जाए, वो सरकार देने से बच रही है। लहसुन और प्याज का किसान पूरी तरीके से प्रताड़ित और परेशान है। आज लहसुन की स्थिति ये है, उसके अंदर वायरस लग चुका है, आधी खराब हो चुकी है और जो बची है उसका भाव 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो लहसुन जा रहा है, जो लागत से भी मतलब लागत 4 गुना लगी है और उसकी 1% कीमत भी किसान को नहीं मिल पा रही है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस अपराधी तक आसानी से पहुंच जाती है, जिससे विवेचना करने में पुलिस को मदद मिलती है। एसपी सचिन अतुलकर कहा कि राजधानी की सड़कों पर लगे कैमरों की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय में दी जाती है। भोपाल में लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस विभाग इसे और बेहतर करने की योजना बना रहा है। पूरे शहर में ये कैमरास लगे हुए हैं। पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति में या कोई अपराध घटित होने के समय इन कैमरे के मदद से अपराधियों तक पहुंचा जाता है और जानकारी निकाली जाती है। कैमरे पूरे शहर में लगे हैं, इसके लिए एक विशेष टीम भी मॉनिटरिंग के लिए लगी रहती है, जो पुलिस कंट्रोल रूम में ही रहती है। कैमरों की मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। जहां से भी जिस क्षेत्र का कोई पॉइंट आता है, कोई थाने का आता है, तो जो टीम है उसकी मॉनिटरिंग करती है। संबंधित विवेचक को, संबंधित प्रभारी को उसके संबंध में फुटेज भी उपलब्ध कराया जाता है। विवेचना में सहायक होते हैं ये। साथ ही किसी कानून व्यवस्था की स्थिति में भीड़ के नियंत्रण के लिए भी, उनकी तादाद के लिए, आने जाने के रास्तों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चूँकि इससे पूरे शहर में एक ही मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से नज़र रखी जा सकती है, इसलिए काफ़ी मददगार साबित होता है। इसको और अधिक उपयोगी किस प्रकार बनाया जाए, यही इसमें चर्चा की जा रही है और इसका अधिक उपयोग और अधिक इससे जो हम अपराधों की रोकथाम में और एक सुरक्षित वातावरण बनाने में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, ये इसमें जानकारी दी जाए। पिछले 40 दिनों से शासकीय सेवक घोषित किए जाने सहित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भीषण गर्मी में तबियत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं सागर शहर के लाजपतपुरा वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो का धरना स्थल पर तबियत बिगड़ने से निधन हो गया था, जिसको लेकर धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में सरकार को लेकर जमकर आक्रोश है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने सागर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत की जाँच की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि शासन की लापरवाही के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है। अब उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, वहाँ पे लगभग 27 दिन से महिलाएं पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरने पर बैठी हुई हैं और उनमें से 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है। सागर में ये दूसरी मृत्यु थी और अभी तक कोई भी मंत्री इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए नहीं आया है।
मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आज महिलाएं दिन और रात बैठी हुई हैं, तो वहाँ पर सीधे सीधे ये शासन की लापरवाही है कि इस भीषण गर्मी में यदि वहाँ धरने पे बैठी हुई महिलाएं बीमार पड़ रही हैं तो उसकी ओर शासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। उनकी जितनी भी मांगे जायज़ हैं उसको आप उस पर चर्चा करना तो शुरू करें आप। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को कांग्रेस ने तेज कर दिया है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में होने जा रहा है। राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव शामिल होंगे। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस के साथ पूरी ताकत से जोड़ने पर मंथन होगा। कांग्रेस पिछड़ा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि सम्मेलन में मौजूदा चुनौतियों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारा मोदी से विभाग के सभी पदाधिकारियों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कमलनाथ जी आ रहे हैं और बाकी प्रदेश के हमारे नेता लोग उसमें पहुंच रहे हैं। और रूप से है कि एक हमारा देश बड़े संकट की स्थिति से चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारे संवैधानिक मूल्यों को ख़त्म कर रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को ख़त्म कर रही है और ये पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गरीबों का हक अधिकार मार रही, पिछड़ों का अधिकार मार रही, किसानों का अधिकार मार रही है। और ये लगी है कि किस तरह से ये 90% जो गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये कैसे 10% अमीरों के गुलाम बन जाए। ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे संवैधानिक संकट है, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए संकट है। राजधानी के निशातपुरा से एक युवती को अगवा कर उसके साथ मथुरा में दुष्कर्म करने पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट करने का केस दर्ज किया है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। युवती ने कहा कि अक्टूबर 2021 में वो अपने परिवार के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करने मथुरा गई थी। उसका परिचय मनोज पांडा और उसके साथी सुमित दांगी से हो गया था। तब मनोज और सुमित ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। इसके कुछ दिन बाद आरोपी भोपाल आकर महिला से मिला और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया। इसके बाद मनोज उसे फरीदाबाद में अपने चचेरे भाई दीपक पांडे के घर ले गया। वहां 10 दिन तक रखने के दौरान मनोज ने उसके साथ ज्यादती की। वो उसको मोटरसाइकिल से ले गया और फिर जो दूसरा एक परिचित था, शादी का झांसा देके बाहर ले गया और उसके साथ वहाँ रहा भी और गलत काम किया और प्रेग्नेंट हो गई। तो उसने शादी करने के लिए फिर भी बोला तो शादी करने से मना कर दिया और यहाँ भोपाल आके छोड़ दिया। पुलिस के पास रिपोर्ट आने पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई कर ली गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और विवेचना जारी है। विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की